कि रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी एक खिड़की खुली थी, और साईं कसी गए मैना लड़ी थी। शीश महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी एक खिड़की खुली थी, और सैया निकसी गए मैना लड़ी। ये शरीर शीशे के समान कब योग है, कब टूट जाएगा, कब मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें 9 दरवाजे, पता नहीं किस दरवाजे की खिड़की खुली थी और कहां से वो जीवात्मा निकल गई, और लोग तक आपसे जवाब नहीं दिया। पूछ रहे काया से प्रश्न है कि रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी एक खिड़की खुली थी, और साईं निकसी गए मैना लड़ी थी। ना कुछ बोले, ना कुछ चाले, ना सुख दुख की कोई बात कही थी, और साईं निकसी गए मैना लड़ी थी। का कुछ बताया भी नहीं, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, और ऐसे चुपके से चले गए जैसे हमारा कोई कुछ नहीं था। क्या कह रहे हैं कि ना कुछ बोले, ना कुछ चाले, ना सुख दुख की कोई बात कही थी, और साईं निकसी गए मैना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी एक खिड़की खुली थी, और साईं निकसी गए मैना लड़ी थी। समझा के क्या करे महापुरुष कि मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, बहुत दिनों का मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, लेकिन इसको भी नहीं माना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये मेरा तेरा ये रिश्ता पुराना, ना कुछ यानी चिट्ठी खबर गई थी, और साईं निकसी गए मैना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी एक खिड़की खुली थी, और सैया निकसी गए मैना लड़ी थी। पता नहीं कैसे निकल गए। आज तक ये चिट्ठी दी ने खबर ली है कि मेरा बड़ा पुराना रिश्ता था, कितने दिन रहे साथ में, लेकिन कुछ माना नहीं कि अपना पराया कुछ भी न माना। मेरा तेरा ये रिश्ता पुराना, और जब से गए कोई खबर न लई थी, और सैया निकसी गए मैना लड़ी थी। देखो समझाने का महापुरुषों का तरीका कैसा है कि सबके ये प्राण जीवात्मा कुछ करके नहीं जाएगी। तुम्हारा शरीर से उसका कोई रिश्ता नहीं, मन से कोई रिश्ता नहीं, शरीर के भोग सामान से उसका कोई रिश्ता नहीं है, ये प्रमाणित कर रही है।
कि देखिए किस तरह से समझाने की कोशिश कि जब से गए, जब से चले गए, जीवात्मा प्राण जब से निकल गई है, आज तक कोई खबर, कोई चिट्ठी नहीं आई कि मैं किस लोक में कहाँ बैठी हूँ, कैसे बैठूं। बिल्कुल सब कि तुम तो बसे हो पिया इस सत्य लोक में, मैं तो पड़ी हूँ यहाँ इन नरक के लोक में। क्या कह रही है? समझाने के लिए महापुरुष क्या कह रहे हैं? अरे तुम जब जिस शरीर में रही थी, तुम तो घर पहुंच रही हो और ये यहाँ तो जलाया जा रहा, फूंका जा रहा है। इसका भी कोई खबर नहीं है, इसका भी कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं रहा। लोग सब एक ही चीज समझाते गए। तो क्या कहें कि करो सत्संग वो ब्रह्मनाथा, करो सत्संग वो ब्रह्मनाथा, काम क्रोध मोह कि टूट जाए आशा। कितनी बड़ी चीज कहा, बिना सत्संग के ये काम क्रोध लोग मिल जाने वाला नहीं है। जिसमें फंसे हुए फंसा तुम्हारा खत्म होने वाला नहीं है। कह रहे क्या? करो सत्संग हो ब्रह्मनाथा, कि भूल भरम की एक मिट जाए आशा। ये सब जानकारी दे रहे बराबर, लेकिन वही बात जब सत्संग वचन समझ में आ जाए तब तो ये चीज समझ में आएगी, इसके पहले किसी को समझ में आएगी नहीं। बार बार समझा के कह रहे हैं, बिना सत्संग वचनों की आप इस मन की और जीवात्मा दोनों की कोई स्थिति परिस्थिति को समझ नहीं सकते। बिना संत महापुरुषों की दया की किसी को इसकी जानकारी हो ही नहीं सकती है। यह सब धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे तब आपकी समझ में सब आ जाएगा। लेकिन कहा यह जानकारी कौन देगा? इस भवसागर से निकलने की युक्ति किसके पास है? तो गोस्वामी जी महाराज ने क्या समझाया आपको कि गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, और जो भी रांची शंकर सम होई। ये भवसागर का दुख, भवसागर में फंसी जीवात्मा, इसका कल्याण उद्धार कहते बिना गुरु के नहीं हो सकता। और सब कुछ यहाँ मिल सकता है, लेकिन जीवात्मा का उद्धार करने वाला ये महापुरुष सबको नहीं मिलते। कभी कभी किसी किसी को, इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में उस समर्थ गुरु की क्या प्रशंसा लिखी कि गुरु के वचन ने प्रतीत न देहि, और सपने सोला मन सुख सीधते ही। जिसको अपने सदगुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, उसको स्वप्न में भी यहाँ सुख नहीं मिल सकता। आगे गोस्वामी जी महाराज फिर गुरु की महिमा की तरफ क्या इशारा करते हैं कि जैसा गुरु सनईर सा करही, और रो रो नारा ककोट सत पर ही। जो गुरु से ईर्षा करता है, गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो रो रो करोड़ों करोड़ों नरकों में जाने का अधिकारी बनता है। देखिए यही अगर आप पहचान लेते जो रामचरितमानस में वो स्वयं बोला देखा, तब भी अपने गुरु से आपको इसमें कभी कम नहीं होता। श्रद्धा, सेवा और विश्वास कभी कम नहीं होता।
आगे और क्या कहें गोसाई महाराज कि जे गुर पात आम मुझे अनुरागी अते लोगों बाण भागी। जो गुरु के वचनों से प्रेम करता है, गुरु पर विश्वास करता है, अपने आप को गुरु के समर्पित करता है, कहा वो इस संसार में वेदों से भी बड़ा बादशाह होता है। आगे फिर क्या कह रहे हैं कि जे गुरु पद जे गुरु चरण ले सिर धरही अपने नारसा का ले विभोपास करही। जो गुरु के चरणों की रस अपने मस्तक पर रखता है, यानी विश्वास और श्रद्धा सेवा भाव रखता है, कहा वो संपूर्ण सृष्टि में संपूर्ण सुख पाने का अधिकार बनता है। ये तो महिमा तुम्हारे रामचरितमानस की लिखी। अगर इसी को पढ़ लेते तो अपने गुरु पर आपको कोई शंका नहीं।